Hello everyone. Today I am going to explain you about the different dynasties after the Rajput era. राजपूत एरा के बाद हमारे दिल्ली की राजगादी मीन्स इंडिया के ऊपर डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने रूल्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजपूत एरा के अंदर पृथ्वीराज चौहान वॉज द लास्ट किंग और उसके बाद सब राजगादी को हासिल करने के लिए अलग अलग किंगडम्स आए, अलग अलग डायनेस्टीज़ हैव फाइट फॉर दैट। तो उसमें से एक डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी। देन आफ्टर आती है खिलजी डायनेस्टी, देन आफ्टर तगलक डायनेस्टी, देन नेक्स्ट इज़ विजयनगर। विजयनगर साउथ के अंदर है। आपने तेनालीरामन की तो बातें सुनी होगी। तो विजयनगर के अंदर जो भी राजा राज करते थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एंड लास्ट में बहामनी सल्तनत और बहामनी सल्तनत का एंड। तो इस लेसन में आपको ये पढ़ना है। हम शुरू करते हैं दिल्ली ड्यूरिंग द मीडिवाल पीरियड। मीन्स मीडिवाल पीरियड में दिल्ली हमारी कैसी थी और व्हाट वी हैव टू फॉर दैट। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक टीचर है, उनका नाम भगवती बहन है और भगवती बहन ने नॉर्थ इंडिया की टूर सेट की थी। तो उनके अंदर हिस्ट्री जानने का बहुत ही इच्छा हो रही थी, इसीलिए उन्होंने हिस्ट्री जानने के लिए अलग अलग जगह पे प्लेस जो भी थे वहाँ पर उन्होंने टूर किया और उन्होंने एक डायरी लिखी। और वो डायरी थी वो यहाँ पर क्लास के अंदर, जब स्कूल जो रीओपन हुए तब क्लास के अंदर वो डायरी पढ़ी जाती थी। तो यहाँ पर वो डायरी पढ़ी है, उसके बारे में बताया है स्लेव डायनेस्टी के अंदर। स्लेव डायनेस्टी, द दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ 13th century. Okay, so that is of 1206 CE after the death of गोरी। मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके ऊपर चढ़ाई की थी ये गोरी ने, और जो भी इंडिया का दिल्ली का राजगादी थी वो उन्होंने ले ली थी। देन आफ्टर द डेथ ऑफ गोरी वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव मीन्स जो गुलाम कहते हैं जिसको, तो वो become the commander and established control over the throne of Delhi। तो दिल्ली के ऊपर उन्होंने रूल्ड करना शुरू कर दिया। उनका जो एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली। तो इस तरीके से दिल्ली की राजगादी पर स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी अस्तित्व में आई। दो ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन एस्टेब्लिशिंग हिज पावर इन इंडिया। उनको बहुत ही तकलीफ़ पड़ी फॉर इस्टेब्लिशिंग द पावर। इस्टेब्लिशिंग मीन्स स्थापित करना। उनका जो आधिपत्य है वो स्थापित करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ अराइज हुई थी। ओके, सो दैन ही हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार्स। उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार्स। यहाँ पर आपको यू कैन सी दैट पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो मीनार का एक पिक्चर बताया गया है। यू कैन बी ऑब्जर्व। ये जो मैंने सर्कल किया है दैट इज़ ऑफ मीनार। ओके, इसको मीनार कहते हैं। सो हियर ही हैज़ कंस्ट्रक्टेड द मीनार्स कंस्ट्रक्ट करना, बांधना शुरू किया। देन हिज सन इन लॉ का मतलब है जमाई। जमाई का नाम था इल्तुतमिश। हु सक्सीडेड हिम कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मीनार। और उसकी राजगादी के बाद मोहम्मद गोरी की जो भी डेथ हुई उसके बाद उनका जमाई आया इल्तुतमिश। उन्होंने अपना कारभार संभाला और सक्सीडेड हिम इन द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार। और उन्होंने जो मीनार बनाने का जो भी काम लिया था उनको फिनिश करा इल्तुतमिश ने। मोहम्मद गोरी ने शुरू किया था मीनार बनाने का काम और
इल्तुतमिश ने ख़त्म किया था. ओके, सो कीप माइंड दिस मीनार विच केम टू बी नोन एज द फेमस कुतुब मीनार. तो कौन सा मीनार है ये? कुतुब मीनार. कुतुब मीनार का स्टार्टिंग किसने, कंस्ट्रक्शन किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से मोहम्मद घोरी ने शुरू किया था एंड ख़त्म किया था इल्तुतमिश ने. और आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो. द आर्किटेक्चर स्टाइल इन विच कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड इज मिक्सचर ऑफ बोथ हिंदुइज़म एंड मुस्लिम स्टाइल. ओके, दोनों के अंदर उसका मिक्सचर है कुतुब मीनार के अंदर. एंड उस टाइम पर ये जो प्लेस था कैपिटल हुआ करता था सल्तनत एज के अंदर. ओके, तो ये कुतुब मीनार जहाँ पर बनाया हुआ है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली उस टाइम पर कैपिटल हुआ करता था. देन इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो अ स्लेव इन बिगिनिंग. क्या था इल्तुतमिश? इल्तुतमिश था स्लेव, मीन्स गुलाम था. ही कॉन्कर मैनी टेरिटरीज. कॉन्कर करना मीन्स मिलाना. उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत सारी टेरिटरीज मीन्स जो भी स्टेट थे, डिफरेंट स्टेट्स, उनको मिलाया इन इंडिया एंड मेड देम अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत. और उन्होंने दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बनाया. किसने? इल्तुतमिश ने. ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. हु इज़ द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? इल्तुतमिश. इल्तुतमिश जमाई था. किसका जमाई था? गोरी, मोहम्मद गोरी का जमाई इल्तुतमिश. उसने स्लेव डायनेस्टी फाउंड किया. हिज डॉटर, उनकी जो बेटी थी रज़िया सुल्तान, ओके, सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर हिज डेथ. जो इल्तुतमिश की डेथ हुई उसके बाद 1236 CE में रज़िया सुल्तान ने अपना राजगादी संभाला, दिल्ली की राजगादी. रज़िया वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर टू रूल्ड ओवर दिल्ली. पहली फीमेल थी, लेडीज़ थी जो दिल्ली की राजगादी पर आई थी. रज़िया वॉज एफिशिएंट रूलर. एफिशिएंट मीन्स सक्षम थे, रूल करने लायक. शी यूज टू ड्रेस एज अ मेल. कैसे कपड़े पहनते थे? एज अ मेल मीन्स पुरुष जैसे कपड़े पहनते थे. व्हेन शी वॉज इन द कोर्ट, जब वो राज दरबार में आते थे तब वो पुरुषों जैसे कपड़े पहनते थे. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम मिन्हासे सिराज, रज़िया वॉज अ मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर दैन हर ब्रदर. ओके, तो उस टाइम पर ऐसा माना गया था कि रज़िया का भाई जो है उसके कंपैरिजन में रज़िया इज़ एफिशिएंट रूलर. मीन्स जो काम करने की कार्यक्षमता है वो उसमें ज़्यादा है, अच्छे से कारभार संभालती है. बीइंग अ वुमन शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर. तो बहुत लोग थे तो लड़कियों को इतना अपना जो भी राजपाट है वो संभालती थी, तो इसीलिए कोई लोग ऐसे होते थे कि जिनको ये पसंद नहीं आता था कि एक लेडीज़ होकर हमारे ऊपर राज करे. ओके, सो दैट इज़ अबाउट. और वो किनको पसंद नहीं था? अमीर उमराउज़ डिसलाइक रज़िया का रूलिंग करना अमीर उमराउज़ को नहीं पसंद था. लैंडलॉर्ड, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, धन संपत्ति होती है, दैट आर कॉल्ड द अमीर उमराउज़. रज़िया's रूल कम टू एन एंड ड्यू टू द इंटरफियरेंस ऑफ अमीर्स. जो भी अमीर उमराव थे, ज़्यादा जायदाद होती थी, वो लोग का इंटरफियरेंस उनके राजपाट में होने लगा. तब रज़िया हैव टू बी फेल्ड फॉर रूलिंग. देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सल्तनत फॉर 6 years आफ्टर द डेथ. उनकी डेथ के बाद 6 साल तक सल्तनत डायनेस्टी में डिसऑर्डर हुआ. मीन्स कोई भी कुछ कोई संभाल नहीं सकता था सिचुएशन को.
और दिन ब दिन वो सिचुएशंस बिगड़ती ही जाती थी. ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ रज़िया, एट लास्ट द अमीर एंथोन नासिरुद्दीन, और एक अमीर नासिरुद्दीन, द सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का जो सन था, रज़िया सुल्तान तो डॉटर थी, इल्तुतमिश का सन था नासिरुद्दीन, उन्होंने, अमीर ने उनको, नासिरुद्दीन को राजगादी पर बिठाया. आफ्टर द 6 ईयर ही रूल्ड फॉर 21 ईयर्स, और नासिरुद्दीन ने 21 साल तक अपना राज किया. आफ्टर हिज डेथ गियासुद्दीन बलबन, ओके, तो उनकी डेथ, नासिरुद्दीन की डेथ के बाद गियासुद्दीन बलबन एस्केंडर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. उसके बाद 21 साल तक नासिरुद्दीन ने राज किया, इल्तुतमिश का सन था. उसके बाद आया गियासुद्दीन, दिल्ली की राजगादी पर राज किया. ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर हु ब्रॉट एन एंड टू द डिसऑर्डर एंड एस्टैब्लिश पीस, और उन्होंने ब्रॉड टू एन एंड ऑफ डिसऑर्डर मीन्स जो भी जो भी रूल्ड होते थे वो फॉलो नहीं होते थे, तो उन्होंने ये जो अफरा तफरी थी उनको शांति बनाए रखा और अपना आधिपत्य जमाया था दिल्ली की राजगादी पर. बलबन हैड बीन द वज़ीर ऑफ नासिरुद्दीन, और ये बलबन कौन था? नासिरुद्दीन का वज़ीर था. ओके, जैसे अकबर बिरबल की स्टोरी के अंदर बिरबल जो वज़ीर होता है, वैसे ही यहाँ पर बलबन हैड बीन द वज़ीर ऑफ द नासिरुद्दीन फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों तक वो वज़ीर रहा था नासिरुद्दीन का. उसके बाद बलबन ने अपना राजपाट, सब्सिक्वेंटली ही रूल्ड एज अ सुल्तान फॉर 22 ईयर्स ऑन अ दिल्ली. दिल्ली की राजगादी पर उन्होंने 22 ईयर्स तक अपना आधिपत्य जमाया था. नासिरुद्दीन का वज़ीर बलबन. ही एस्केंडर वेर अ वीक एंड खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल. तो उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? खिलजी डायनेस्टी. ओके, तो यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हुई. और थिंग्स टू नो के अंदर देख लो कि रज़िया सुल्तान के बारे में बताया है और सारे फीमेल रूलर्स के बारे में बताया. रज़िया सुल्तान inscribed on the stone and coins that she was इल्तुतमिश daughter. मीन्स उन्होंने जो भी स्टोन्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं उसके ऊपर कुतरवाया था कि मैं इल्तुतमिश की डॉटर हूँ. द काकटिया डायनेस्टी यूज टू रूल ओवर वरंगल इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश. ओके, काकटियल डायनेस्टी जो थी उसके अंदर भी एक फीमेल रूलर थे. आज का जो आंध्र प्रदेश है वरंगल और आज का आंध्र प्रदेश, वहाँ पर काकटिया डायनेस्टी थी. और द एटीट्यूड ऑफ क्वीन रुद्रमा देवी, और वहाँ पर कौन रूल कर रही थी? रुद्रमा देवी. उनका थोड़ा सा एटीट्यूड अलग था. रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, काकटिया डायनेस्टी की रूलर थी क्वीन रुद्रमा देवी, और वॉज एग्जैक्टली द ऑपोजिट टू द रज़िया. रज़िया के विरोधी थी. रज़िया ने इल्तुतमिश की डॉटर है वैसा करके इंस्क्रिप्ट करवाया था स्टोन और कॉइन्स के ऊपर. वैसे ही इन हर इंस्क्रिप्शन शी एनग्रेव्ड हर नेम लाइक अ मैन. ओके, तो उन्होंने अपना नाम पुरुषों जैसे नाम से कुतरवाया था. सिमिलरली देयर वॉज क्वीन दिद्दा. ओके, कश्मीर के अंदर क्वीन दिद्दा थी दैट हैव रूल्ड ओवर. शी वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड दीदी. दिद्दा नाम की जो फीमेल थी उनको दीदी नाम से बुलाया जाता था और वो कश्मीर में रूल्ड कर रहे थे. दैट इज़ अबाउट द फीमेल रूलर्स. नाउ खिलजी डायनेस्टी, जो भी स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हुई उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई. खिलजी डायनेस्टी के अंदर भी विद इन 4 years ऑफ बलबन्स डेथ,
4 साल हुए बलबन की डेथ के बाद खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड हुई ऑन अ दिल्ली। द तुर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगान के अंदर जो भी रूल्ड कर रहे थे उनको खिलजीज कहते थे एंड वॉज नोन एज अ खिलजीज। और वो खिलजी लोग थे वो यहाँ पर आए, इंडिया के अंदर चढ़ाई की और अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की दिल्ली के ऊपर। देन जलालुद्दीन खिलजी ब्रॉट एन एंड। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी उन्होंने खिलजी डायनेस्टी का जो भी पर्सन था, किंग था, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी का एंड किया। इन इट्स पीस फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। और शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने खिलजी डायनेस्टी इन 1296 CE के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी हु वॉज बोथ हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ overthrown Jalaluddin become the ruler of the Delhi. Okay, he was very ambitious. जलालुद्दीन खिलजी के बाद उनका जमाई आया अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। ओवर एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस मीन्स बहुत ही महत्वाकांक्षी। ही कंट्रोल द इंटरफियरेंस ऑफ ओल्मेस एंड उमराउज। उन्होंने जो उमराउज थे, अमीर उमराउज, उनके ऊपर कंट्रोल किया। मीन्स बहुत हो चुका इंटरफियरेंस, अब हम रूल करेंगे। लाइक दैट दे हैव मेड द कंट्रोल ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ उमराउज। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट लॉ। एक लॉ बनाए गए उनके जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं। किसको? प्राइस को कंट्रोल करें। ओके, द फेमस पोएट अमीर खुसरो आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। यू कैन ऑब्जर्व दिस अलाउद्दीन खिलजी। ओके, और अमीर खुसरो का भी पिक्चर आप देख सकते हो। दैट वाज अ ग्रेट पोएट। अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट का एक पोएट था। ओके, सो दैट हैव मेड देयर वाज complete disorder in the king after the death of the तगलक डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी जो था उनकी डेथ हो गई, उसके बाद फिर से डिसऑर्डर हो गया। मीन्स अफरा तफरी, कोई भी कुछ मानता नहीं था। सो लाइक दैट हैव हैपन्स एंड द तगलक डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स पावर replacing the Khilji dynasty. Okay, so that have the Tughlaq dynasty established its rule power replacing the Khilji dynasty. Okay, so that is about Alauddin Khilji and Amir Khusro. Okay, great poet था। नेक्स्ट सेशन में आगे हम देखेंगे। टिल दैट थैंक यू।